के हरियाणा राज्य में स्थित एक अनोखा जिला जिसे टेक्सटाइल सिटी, रिसाइकलिंग सिटी के नाम से तो जाना ही जाता है। इसके साथ ही ये वही जिला है जहां का इतिहास बिना पढ़े इतिहास पूरा नहीं होता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के हरियाणा राज्य में स्थित पानीपत जिले की। पानीपत जिले का नाम आया है तो पानीपत के तीनों युद्धों को कैसे इग्नोर किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि पानीपत का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है, जहां इसे पांडवों का नगर कहा गया था। ये स्थान 5 पाटन स्थानों में से एक था जहां कौरव और पांडवों के बीच युद्ध लड़ा गया था। उस जमाने का युद्ध आगे चलकर पानीपत के 3 युद्धों में भी तब्दील हुआ था। पानीपत का पहला युद्ध 1526, ये युद्ध 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। मुगल शासक बाबर और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। बाबर ने इस युद्ध में तोपखाने और नई युद्ध तकनीकी का इस्तेमाल किया, जिससे लोदी की हार हुई। इस युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। इसके बाद आता है पानीपत का दूसरा युद्ध 1556। ये युद्ध 5 नवंबर 1556 में हुआ था। अकबर के सेनापति बैरम खान और अफगान शासक हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच लड़ा गया था। हेमू ने युद्ध में बढ़त बनाई, लेकिन एक तीर लगने से ही वो घायल हो गया, उसकी सेना हार गई। इस युद्ध से मुगल साम्राज्य फिर से मजबूती बनाए रहा। अब आता है पानीपत का तीसरा युद्ध 1761। यह युद्ध 14 जनवरी 1761 को हुआ। अहमद शाह अब्दाली, जो कि अफगान शासक और मराठों के बीच में लड़ा गया। अब्दाली की सेना ने मराठों को बुरी तरह से हरा दिया। इस युद्ध में भारी नरसंहार हुआ, जिसे भारत की शांति संतुलित रहते हुए भी पूरी तरह से बदल गई थी। इसके साथ ही पानीपत का क्षेत्रफल 1268 वर्ग किलोमीटर है। पड़ोसी जिले की बात की जाए तो उत्तर में करनाल, दक्षिण में सोनीपत, पूर्व में उत्तर प्रदेश यमुना नदी यूपी से अलग करती है, पश्चिम में जींद और रोहतक जिला आता है। इसके साथ ही कहानी यहीं नहीं खत्म होती। कुल साक्षरता 2011 के हिसाब से बात की जाए तो 77.50 है, जिसमें पुरुष 85.40 और महिला 68.20% है। लिंग अनुपात की बात की जाए तो 1000 पुरुषों पे 861 महिलाएं 2001 में थी, जो 829 दर्शाता है लिंगानुपात में, लेकिन सुधार हुआ है। 1000 पुरुषों पे 861 2011 के अनुपात को दर्शाता है। इसके साथ ही कुल जनसंख्या 2011 के हिसाब से ही बात की जाए तो 12,811 थी। पुरुष 6,46,324, पुरुष 5,56,847 महिलाएं यहाँ पे शामिल होते हैं। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। सबसे बड़ा ऊन और कंबल उत्पादक भी पानीपत जिला है। यहाँ से बने कंबल अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका में निर्यात किए जाते हैं। यहाँ पर ग्रेनाइट और मार्बल का बड़ा बाजार देखने को मिलेगा। यहाँ से दिल्ली, हरियाणा और यूपी में सप्लाई होती है। इसके साथ ही यहाँ पर ब्रास मेटल इंडस्ट्रीज भी हैं, यानी कि पानीपत में पीतल और कांसे के बर्तन के निर्माण में भी ये काफ़ी आगे है। इसके साथ सबसे बड़ा बायोडीजल उत्पादन भी पानीपत से होता है। सबसे बड़ा बायोडीजल उत्पादन प्लांट भी यहीं पर है। पेट्रोलियम रिफाइनरी भी है। अब हम बात करते हैं यहाँ के प्रमुख टूरिस्ट प्लेस की, जिसमें नंबर 1 पे आता है
पानीपत युद्ध स्मारक और संग्रहालय या फिर म्यूजियम। ये संग्रहालय पानीपत के 3 ऐतिहासिक युद्धों की जानकारी, हथियार, पेंटिंग और अन्य ऐतिहासिक वस्तुओं को प्रदर्शित करता है। यहाँ एक युद्ध स्मारक भी है जो युद्धों में शहीद हुए सैनिकों को याद दिलाता है। अगला जो स्थान है इसे काबली बाग मस्जिद के नाम से जाना जाता है। ये मस्जिद बाबर ने पानीपत के पहले युद्ध 1526 के विजय के बाद बनवाई थी। मस्जिद का नाम बाबर की पत्नी कबूल बेगम के नाम पर रखा गया। मंदिर परिसर में एक सुंदर बगीचा है। तीसरे स्थान की बात की जाए तो इब्राहिम लोदी का मकबरा। ये मकबरा दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी का है, जो पानीपत युद्ध में बाबर के हाथ मारा गया था। ये मकबरा एक साधारण है लेकिन ऐतिहासिक स्थल है। अगला जो स्थान इसे देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर देवी दुर्गा को समर्पित है। नवरात्रि में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। अगला जो स्थान इसे सलारगंज गेट के नाम से जाना जाता है। ये ऐतिहासिक दरवाजा पानीपत शहर के प्राचीन प्रवेश द्वार में से एक है। ये गेट मुगल कालीन स्थापत्य कला का बेहतरीन उदाहरण है। साईं बाबा मंदिर की बात की जाए तो अगला स्थान है। ये मंदिर श्रद्धालुओं के लिए धार्मिक स्थान है। हर गुरुवार को बड़ी संख्या में दर्शन के लिए लोग आते हैं। हुग्गी पीर दरगाह की बात की जाए तो अगला स्थान है। ये एक प्रसिद्ध सूफी दरगाह है जहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग श्रद्धा से आते हैं। इसे पानीपत की यमुना जमनी तहजीब का प्रतीक माना जाता है। बहुत भीड़ होती है बहुत ज़्यादा। अगला जो स्थान है इसे यमुना नदी घाट के नाम से जाना जाता है। यमुना नदी के किनारे यह घाट आध्यात्मिक और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहाँ कई धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। छठ की पूजा का जीवंत उदाहरण आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, पानीपत इतना छोटा भी नहीं कि एक छोटू से वीडियो में कवर हो जाए। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिख सकते हैं। यदि आप अपने सिटी का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो अपने सिटी का नाम जरूर लिखें और साथ में ये बताना ना भूलें कि आप देश दुनिया की किस जगह से वीडियो को देख रहे हैं। यहाँ पे चढ़ाए हुए थैंक्स फॉर वॉचिंग। किसी को मनोकामना होती है उसके लिए चढ़ाया जाता है ताले। ये है कलंदर पीर, वो मेन गेट है सामने। आज बिल्कुल भी रश नहीं है वरना यहाँ पे तो वो टाइम लाइन में लगना पड़ता है। तो हम आ गए हैं बाहर।